हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला है इसमें आपका ट्रांसलेशन जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है, यानी कि एक आपकी हिंदी की स्टोरी दी होगी और जिसकी आपको अंग्रेजी बनानी होगी, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा टॉपिक है इसमें हमारा आपका ऐसे का, यानी कि वो भी आपके एग्जाम में 12 नंबर का आएगा। तीसरा टॉपिक है इसमें हमारा अनसीन पैसेज का और वो भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। इस तरह से तीनों टॉपिक आपके 28 नंबर के आएंगे और यदि आप इन तीनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टोरी का है। यदि आप स्टोरी बनाना सीख जाते हो तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो या फिर सेंट्रल आइडिया हो। क्योंकि यदि आपको चैप्टर की हिंदी याद होती है और आप ट्रांसलेशन जब सीख जाते हो, यदि आपका टॉपिक पढ़ा हुआ भी नहीं है, आपको याद नहीं है, लेकिन आपको चैप्टर की हिंदी आपके दिमाग में है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टोरी बनाना नहीं सीखेंगे आप इंटरमीडिएट में पढ़ना आपका बिल्कुल बेकार है। क्योंकि इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है वो स्टोरी लेवल होती है, यानी कि स्टूडेंट के लिए हिंदी से अंग्रेजी बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत से टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आप वोकैबुलरी को ले लीजिए, वो 14 नंबर का आता है और वो भी स्टोरी पर ही डिपेंड है। यदि आपको स्टोरी की रूल अच्छी तरह से नहीं याद है, स्टोरी बनाना नहीं जानते हो, तो उसमें आप 14 नंबर आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। और समझने का सरल तरीका क्या है कि आपको स्टोरी के रूल बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए, सारे यूजेज आने चाहिए, और हमने आपको कुछ ट्रिक, कुछ तरीके बताए थे, वो भी आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन, यानी कि पहला ही टॉपिक है आपका ये ट्रांसलेशन का, और जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। क्या सिखा रहे हैं? हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी की एक स्टोरी दी होगी एग्जाम में, और जिस तरह से देखो हमने यहाँ पर स्टोरी लिखी, इसी तरह से आपको एग्जाम में मिलेगी। फर्क थोड़ा सा होगा, ये थोड़ी इजी है और वो थोड़ी हार्ड होगी, क्योंकि हम अभी आपको सिखा रहे हैं। क्या है? हम आपको अभी सिखा रहे हैं। जब आप पूरी तरह से सीख जाओगे तो यहाँ पर आपको वही स्टोरी नजर आएंगी जो आपकी मॉडल में है, जो आपकी बुक में है, ठीक है, जो आपके अनसॉल्व पेपर में है, वही आपको नजर आएंगी। क्योंकि जब तक आप सीख नहीं पाओगे और हम आपको बनवाएं यहाँ पर तो बेकार है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने एक स्टोरी आपको बनवाई थी जो अनसॉल्व पेपर में थी, तो आपके समझ में कम आई होगी, क्योंकि जब तक आपके रूल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब आपके काफ़ी रूल हो चुके हैं और आपकी स्टोरी भी काफ़ी बन चुकी हैं। अब जब आपका स्टोरी का टॉपिक आपका उसमें आएगा अनसॉल्व पेपर में, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया तरह से, यानी कि बहुत ही आसानी से आप उस स्टोरी को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ समस्या आएंगी, किसकी आएंगी? यानी कि वर्ड मीनिंग की समस्या आएंगी, तो उन समस्याओं से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप उस वर्ड को अपनी भाषा में तोड़कर बनाने की कोशिश करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे, और फिर भी नहीं आता है तो आप उसको सेम इंग्लिश में बना दोगे। एग्जामिनर नंबर ज़्यादा नहीं देगा तो कम देगा, और कम नहीं देगा तो नंबर काटेगा भी नहीं आपके। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातों को आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी बनाना। तो देखो हम आपको बता चुके हैं कि जब हम स्टोरी बनाते हैं तो क्या करना चाहिए, यानी स्टोरी को देख के घबराना नहीं चाहिए, नहीं कि अब क्या होगा, अब तो स्टोरी आ गई, अब क्या होगा, अब क्या करना है। अरे कुछ भी नहीं करना है,
आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और इनका टेंस पहचानना है। टेंस का नहीं हो तो किसी यूज का होगा तो यूज पहचानना है। पहचानने के बाद उस वाक्य को तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसकी अंग्रेजी लिखनी है। बस यही तो करना है और क्या होगा, इसी प्रकार से आपकी स्टोरी बन जाएगी। ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाक्यों को पढ़ते हैं और फिर उसको मनन करते हैं कि ये कौन सा यूज है, किस टेंस का है, किस यूज का है, कौन सी वर्ब लगेगी। इस तरह से इन चीज को मन में मनन करने के बाद और सेंटेंस को तोड़ के और बोर्ड पर बना देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब टॉपिक सीखने हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से स्टोरी को बना सकें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाक्य देख लेते हैं क्या है इसमें, मेरे पास एक कुत्ता है। तो देखो हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में पास या रखने शब्द आए तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं, थातीते आए तो हैड का करते हैं और होगा होगी आए तो विल हैव शैल हैव का करते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने आपको बताया था और आपको पता भी होगा। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें पास शब्द आ रहा है और है शब्द आ रहा है, तो सीधी बात है किसका करेंगे, हैज या हैव का करेंगे। अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं क्या है, यानी कि मेरे, और मेरे की क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं। ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं इसको हम, यानी कि मेरे क्या आ जाएगी, आई, और पास की क्या आ जाएगी, हैव। क्या है, एक, और क्या है, कुत्ता। कुत्ता क्या होती है, डॉग, यानी कि आई हैव ए डॉग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, सिर्फ पढ़ते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। दूसरा वाक्य क्या है, उसका नाम राजा है। अब है आ रहा है और सिंगुलर है तो क्या करेंगे, अरे इजारेम का प्रयोग करेंगे। कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आ गया, ओहो है आ गया, कोई बात नहीं, तो क्या लगाएंगे, इजारेम लगाएंगे। सब्जेक्ट एक होगा तो इज लगाएंगे, ज्यादा होंगे तो आर लगा देंगे, और अगर मैं शब्द होगा तो एम लगा देंगे। बस इतना ही याद रखना है। तो क्या है, उसका नाम, तोड़ लेंगे, उसका नाम है और राजा, ऐसे तोड़ेंगे तो उसका नाम की क्या हो जाएगी, हिज नेम। फिर है की क्या होती है, एज, तो उसका नाम है क्या है, राजा, हिज नेम इज राजा। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम राजा है, हिज नेम इज राजा। ठीक है। इसके बाद वह बहुत वफादार है, तो वह है बहुत वफादार, वह है बहुत वफादार। मैंने देखो नंबर भी इस पर काउंट कर दिया है, यानी कि सेंटेंस को तोड़ना है तो कैसे तोड़ते हैं, वह है बहुत वफादार। ठीक है ना, वह है बहुत वफादार, कैसे, वह है बहुत वफादार। तो पहले ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला। अब जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे लिख दीजिए। पहले क्या बोला हमने, वह, तो लिख दिया ही, फिर बोला है तो इज लिख दिया, फिर क्या, ही इज, और फिर क्या है, वेरी, तो बहुत ही क्या होती है, वेरी होती है, तो ही इज वेरी, और वफादारी क्या होती है, फेथफुल। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है और अंग्रेजी बना देनी है, बस। आगे चलिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ने दो। बाद में क्या आ रहा है आ रहा है, तो है से क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ता आ गया, ता से क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, तो कॉन्स्टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करते हैं, अरे वर्ब में एस यस लगाते हैं, एक वचन करता हो और बहुवचन हो तो क्या करते हैं, एस यस नहीं लगाते हैं। अगर नहीं शब्द आता है तो डू नॉट, डज नॉट लगाते, इतना ही करते हैं ना, बस। अब क्या है, सेंटेंस को तोड़ना है, तो वह दौड़ता है बहुत तेज, ऐसे ही तो है, वह दौड़ता है बहुत तेज। तो पहले क्या बोला हमने, वह, तो वह की लगा दो ही, फिर क्या है, दौड़ता, दौड़ता है क्या होती है, रन। वह कितने हैं, एक, तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ही रन्स। अब क्या दौड़ता है, बहुत तेज, तो बहुत ही क्या लगाओगे, वेरी, और तेज की क्या होती है, फास्ट, तो ही रन्स वेरी फास्ट। कोई परेशानी नहीं आएगी, ही रन्स वेरी फास्ट, तो वह दौड़ता है बहुत तेज। आगे देखिए, जब वह मुझे देखता है, जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है। बड़ा वाक्य कोई बात नहीं तो आधा आधा बना लेते हैं, परेशान क्यों होते हो। तो हम यहां तक बनाएंगे इसको, ठीक है। जब वह मुझे देखता है, तो पहले जब की लिख दो और कुछ बाद में देख लेंगे। तो जब की क्या होती है, वैन, ठीक है। वह देखता है मुझे, वह देखता है मुझे, है से प्रेजेंट, टा से इंडेफिनिट,
तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो क्या करेंगे, वर्ब में एस लगा देंगे, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो बहुवचन होगा तो एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, वह की क्या होगी, ही, वह की क्या होगी, ही। अब क्या है, देखने की क्या होती है, सी। अब ताहती ही आ रहा है तो क्या करेंगे, एस लगा देंगे। तो ही सीज किसे देखता है, मी, ही सीज मी, जब वह मुझे देखता है। अब क्या होता है, कॉमा लगा दीजिए। वह पूछ हिलाने लगता है, तो लगा लगी लगे आए तो क्या करते हैं, देखो हमने आपको यूज लिखाया था, हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको सारे टॉपिक अच्छी तरह से समझने होंगे, अपने दिमाग में रखने होंगे। जब तक आप इतना नहीं करोगे स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगा। तो आपको रूल्स सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, लगा लगी हो तो क्या होता है, बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। तो ही बिगेन्स लगा देंगे, क्यों, ही ताहती ही आ रहा है ना, ही बिगेन्स टू, हिलाने की क्या होती है, बेग, WAG बेग। और पूछी क्या होती है, द टेल लगा दो। तो ही बिगेन्स टू बेग द टेल। दा तो आप स्वतंत्र हो, हम आपको बता चुके हैं क्या है ये, हमारी भाषा में इसको क्रीम पाउडर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्रीम पाउडर। जैसे कि हम सुंदर होने के लिए क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। ऐसे ही शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए, शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम दा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सामान्य बोलचाल की भाषा में। वैसे यदि सिंटैक्स के क्षेत्र में जाओगे तो क्या होगा, सिंटैक्स के क्षेत्र में इसके बहुत ही अच्छी तरह से यूज आपको करने पड़ेंगे। नहीं तो कहते ना कि लिख दिया हमने मदर, क्या लिख दिया, मदर, अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे, क्रीम पाउडर लगा दो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, दा मदर, है ना, यानी कि अच्छा लगने के लिए। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, सामान्य भाषा में क्या होता है कि इसको हम क्रीम पाउडर मानते हैं, कहते हैं कि शरीर को अच्छा करने के लिए, चेहरा अच्छा दिखने क्या करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। ऐसे हम शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दा को लगाते हैं। लेकिन सिंटैक्स के बेस से क्या होता है, कुछ अलग ही तरीका होता है, ठीक है। तो पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर, यहाँ तक हो गया। आगे अगले वाक्य पढ़ते हैं, वह अजनबी व्यक्तियों को देखकर भौंकता है, ठीक है। अब देख लें पहले, बाद में क्या आता है, ताहती है आ रहा है से होता है प्रेजेंट, ता से होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पहचान लिया। अब बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, वह भौंकता है देखकर अजनबी व्यक्तियों को, ठीक है ना, ऐसे तो तोड़ेंगे। अब जैसे तोड़ा ऐसे लिख दीजिए। तो ही भौंकने क्या होती है, बार्क, ऐसे लगा देंगे, ही बार्क्स, वह भौंकता है। कब भौंकता है, अब देखने की देखो दो कंडीशन होती हैं, चाहे तो आप इसको इन्फिनेटिव बना दो, चाहे आप इसको जीरंड बना दो, ठीक है, दोनों में से कोई बना सकते हो, चाहे इन्फिनेटिव या जीरंड। तो देखो मैं इसको जीरंड बनाएंगे तो क्या होगा, आईएनजी लगा देंगे, जैसे कि सीइंग, देखकर, है ना। और इन्फिनेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। तो इतना ही तो होता है, दोनों चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो आप स्वतंत्र हो, चाहे टू सी लगा दो चाहे सीइंग लगा दो। तो क्या होगा, सीइंग द स्ट्रेंजर्स, है ना। तो क्या होगा, ही वॉक्स सीइंग द स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबी को देखकर क्या होता है, वह अजनबी को देखकर भौंकता है। स्ट्रेंजर्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आगे अगले वाक्य को देखते हैं, रात को वह मेरे घर की रखवाली करता है। फिर ताहती है आ रहा है, क्या बात है, बहुत ताहती आ रहा है, बढ़िया बात है। ताहती वाले वाक्य बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या, वह, तो वह क्या लगा दोगे आप, ही लगा दोगे। फिर क्या है, रखवाली करता है, पूरा ले लेते हैं। तो रखवाली करने क्या होती है, गार्ड, और वह एक है तो क्या करोगे, एस लगा दो। तो ही गार्ड्स पर रखवाली करता है, किसकी, मेरे घर की। तो कह सकते हैं कि माई हाउस। कब करता है, रात को। तो लिख दो ऑफ द नाइट। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने रूल्स याद कर लिए होंगे, बाकी को तोड़ना सीख जाओगे, तरीका अपने दिमाग में रखोगे तरीके को, ठीक है। आगे, अच्छा कुत्ता मनुष्य का वफादार साथी होता है। तो कह सकते हैं कि अच्छा कुत्ता, तो गुड डॉग इज होता है, क्या होता है, वफादार साथी, किसका, मनुष्य का, यानी कि फेथफुल फ्रेंड। फेथफुल फ्रेंड होता है, किसका होता है,
मनुष्य का, द ह्यूमन, मनुष्य का, है ना। द मैन भी कर सकते हो, ह्यूमन करने में दिक्कत हो रही होता आपको। फिर है वह किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देता है। फिर ताहती है आ गया, तो क्या करोगे, वह कहाँ है, वह मिल गया, वह की क्या होती है, ही। अब क्या होता है, नहीं। अब ताहती वाले में नहीं क्या लगाएंगे, अरे डू नॉट लगाते हैं या फिर डज नॉट लगाते हैं, यही तो करते हैं। डू नॉट लगाओगे या फिर डज नॉट लगाओगे, और एक वचन होगा तो डज नॉट लगा दोगे, बहुवचन होगा तो डू नॉट लगा देंगे, बस इतना ही करना है। तो वह क्या है, एक वचन तो क्या करोगे, डज नॉट लगा दोगे, ठीक है। ही डज नॉट कम, नहीं आने देता है, कहाँ पर, घर के अंदर, इन द हाउस, किसे, किसी को, एनीवन। तो ही डज नॉट कम इन द हाउस एनीवन, यानी कि सारे सेंटेंस बन चुके हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। जैसे कि इसको थोड़ा वह हो गया, फिर नहीं की लगा दो, फिर आने देता है, फिर घर के अंदर, फिर किसी को भी, ठीक है ना। इस तरह से जब तक आप सेंटेंस को तोड़ना नहीं सीखेंगे आपको समस्या थोड़ी सी आएगी, ठीक है। इसलिए देखो हम जो भी स्टोरी बताते हैं आपको, आज हमने देखो 5वां स्टोरी डिस्कस किया है इसका, और हो सकता है कि इसमें अभी 5 स्टोरी और डिस्कस करेंगे हम छोटी छोटी, ताकि आप पूरी तरह से इसको सीख सकें। और फिर हम आपकी वही स्टोरी शुरू कर देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, सिर्फ वीडियो को देखते रहें अच्छी तरह से और समझते रहें। और उन जो रूल हम आपको पहले लिखा चुके हैं, हमने बहुत सारे यूजेस भी लिखाए थे आपको, ठीक है ना, और हमने अंग्रेजी से और हिंदी से तरीका लिखाया था, तो उस सब तरीकों को बार बार रिवाइज करते रहें। यदि ऐसा करने से क्या होगा कि वो आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा, और फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। स्टोरी को आप बहुत ही अच्छी तरह से बनाया करोगे, बिल्कुल भी समस्या नहीं आया करेगी, ठीक है ना। सिर्फ समस्या क्या आएगी, वर्ड मीनिंग की, तो हमने आपको बता ही दिया है वर्ड मीनिंग का क्या फंडा है, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि 5 स्टोरी आपकी अब तक हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद 5-6 स्टोरी और बनवाएंगे ऐसे ही, यानी कि आपको सिखाने के पर्पज से। और देखो हाई स्कूल स्तर पर तो ऐसी स्टोरी आती हैं, ठीक है ना, लेकिन आप तो इंटरमीडिएट में हो, इंटर में क्या होगा, ये सेंटेंस थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, और ये मतलब 10 वाक्य 5 वाक्य तो 10 वाक्य हो जाएंगे। जो यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, फिर इतना ही तो होगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं दुखी होना है, सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं, बाकी सब हम आपको तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है 2-3 बार, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी स्टोरी बनाना सीख सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।